दोस्तों G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है श्रीनगर में। G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई? श्रीनगर। श्रीनगर कब हुई? 23 मई। अब ये जो मीटिंग थी ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा ध्यान से देखी गई। इस मीटिंग ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग पूरी दुनिया के सामने साबित किया। डिप्लोमेटिक वे में अगर कहें तो भारत की ये बहुत बड़ी जीत थी और भारत की सरकार की भी। ये जो G20 है, इस पूरे G20 का अर्थ है ग्रुप ऑफ 20। 20 देश इसमें आते हैं, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन आती है इसमें। अब जो 19 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, इनको मिलाकर के बन जाता है G20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20। तो इसको अगर हम कहें कि ये पाकिस्तान की हालत हो गई है अब कि ना खाते बनता है ना निगलते बनता है, उगलते बनता है, सॉरी, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान का तो असल में यूज करते रहे हैं सारे, अमेरिका हो चाहे चाइना हो, इंडिया के अगेंस्ट इनका प्रयोग करते रहे हैं और उसका ये दुष्परिणाम है कि पाकिस्तान आज बदतर स्थिति में है। खैर, तो हुआ क्या मैं बताऊं आपको। तो इस पहले आपको G20 में जो देश हैं उनके नाम लिखवा देता हूं, बता देता हूं मैं। यूएसए है, फिर यूके, ठीक है, साउथ अफ्रीका, फिर जर्मनी, ठीक है, इटली, फ्रांस, फिर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वाई नहीं आई आएगा, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील, फिर उसके बाद आ गया रशिया यानी रूस, फिर आ गया जापान, तो ये आप इन देशों की लिस्ट पूरी देख लें तो आप पहचानेंगे कि यहां पर दो तरह के देश हैं। एक तो वे जो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, जिनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, आधुनिकीकरण, और दूसरे वो जो उस रास्ते पर अग्रसर हैं, चले हुए हैं। जापान के बाद आ गया इंडिया, ठीक है, इंडिया, फिर अर्जेंटीना, आ गया, फिर आ गया कनाडा, ठीक है जी, कनाडा G7 में भी है, ठीक है ना। और इंडिया को G7 में एज ए गेस्ट बुलाया गया था, लेकिन G20 में इंडिया प्रेसिडेंट है, कनाडा। फिर उसके बाद आ गया तुर्किया, अब तुर्की ने अपना नया नाम रख लिया तुर्किया। फिर साउथ कोरिया, चाइना,
फिर मैक्सिको, फिर है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, और उसके बाद आ जाता है द यूरोपियन यूनियन, द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये देश इकट्ठे होते हैं G20 में। अब क्योंकि भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है, और एक और बात G20 की बताऊं कि G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, वैसे ही G20 का भी हेडक्वार्टर नहीं है। अब लेकिन ये जो G20 की मीटिंग श्रीनगर में हुई है, ये क्यों चर्चा में है ये मैं बता रहा हूं। इसमें 5 देश एब्सेंट रहे। उनके नाम है सऊदी अरब, मिस्र यानी इजिप्ट, इंडोनेशिया, चीन और तुर्किया यानी तुर्की। ये देश भारत में होने वाली यानी श्रीनगर में होने वाली जो मीटिंग थी G20 की, उसमें ये एब्सेंट रहे। अब ये एब्सेंट क्यों रहे, ये इनकी विदेश नीति है, ठीक है ना। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि पूरी दुनिया की जो विदेश नीति होती है, सभी देशों की उनकी अलग अलग अपनी जरूरतों के हिसाब से होती है। सऊदी अरेबिया के देखिए जो क्राउन प्रिंस है, इसमें मोहम्मद बिन सलमान, इनकी मित्रता प्रधानमंत्री मोदी के साथ सर्वविदित है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया, नहीं अटेंड की मीटिंग। मिस्र, जी हां, मिस्र के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2023 को हमारे यहां मुख्य अतिथि थे अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये भारत में आए हुए थे 26 जनवरी 2023 को, लेकिन इन्होंने भी इस मीटिंग का बहिष्कार किया। फिर आ गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इन्होंने भी इस मीटिंग का बहिष्कार किया। और उसके बाद आ गया चाइना। चाइना का तो पता था, चाइना का वी वर अवेयर ऑफ। सऊदी अरेबिया का कष्टपूर्ण रहा, मिस्र का भी, और तुर्की यानी तुर्किया, तुर्की, ये इसलिए उनका मूव हमें थोड़ा सा कष्टपूर्ण लगा क्योंकि जब भूकंप आया था तुर्की में, तो जो सेवाएं देने वाले राहत कार्यक्रमों में वहां पे जितनी भी सेवा कर सकती थी भारत की सेना और भारत के लोगों वहां जाकर के करा है, भारत सरकार ने हेल्प करी है। इस मुद्दे पर जब भारत के विदेश मंत्री से प्रश्न किया गया तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, बोलते जी हमारी और उनकी अलग अलग नीतियां हैं। हमने जब उनकी हेल्प की थी तो ये सोच करके नहीं की थी भी वो हमारी हेल्प करेंगे G20 में या किसी और यूनाइटेड नेशंस में भी। उनको मजबूरी थी, उस समय वो भूकंप से पीड़ित थे, उनको राहत की जरूरत थी, हमने सेवा की, इससे अधिक कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए कि G20 ग्रुप जो है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, 1999 में, ठीक है। और इसमें वो देश इकट्ठे हुए जो या तो पूर्णतः डेवलप हो चुके हैं या फिर कम डेवलप हैं। एक और बताऊं मैं, सिर्फ यही देश नहीं है इसमें गेस्ट कंट्रीज भी हैं। जी हां, जैसे भारत को मेहमान के रूप में G7 में बुलाया गया, ये जो G20 है इसमें भी मेहमान कंट्रीज होती हैं, मेहमान देश होते हैं। बांग्लादेश है, बांग्लादेश, फिर उसके बाद आ जाता है ये मिस्र जो है, मिस्र यानी इजिप्ट, ये मेंबर सदस्य नहीं है ये वहां का G20 का, इसे
गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। फिर है मॉरिशस, मॉरिशस। उसके बाद एक अन्य देश आ गया नीदरलैंड, नीदरलैंड। फिर आ गया नाइजीरिया, नाइजीरिया। फिर आ गया ओमान, ओमान। फिर अन्य देश अगला आ गया सिंगापुर, सिंगापुर। सिंगापुर के बाद आ गया स्पेन, स्पेन। फिर उसके बाद आ जाता है यूएई, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये देश हैं। अब एक और बताऊं मैं, ये जो इनका G20 का ये जो, क्योंकि इसका मुख्यालय तो है नहीं, लेकिन G20 का जो मुख्यालय यानी कहां से इसका 1 साल के लिए काम चलेगा, कहां ऑफिस होगा, क्या क्या करेंगे, ये कौन निर्धारित करता है? तो जो ये 3 देशों का एक ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं टोयका, ठीक है, TOIKA, टोयका। ये जो टोयका है इसमें कौन देश होते हैं? इसमें जैसे 2022 का जो प्रेसिडेंट था वो था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अब 2023 में इंडिया यानी भारत, ठीक है। और 2024 में है ब्राजील, ब्राजील। तो ये क्या करेंगे? ये तीनों देश डिसीजन मेकर होते हैं, एक दूसरे की सलाह के बिना नहीं चलते, और ये पूरा एजेंडा यही तय करते हैं, ठीक है जी। ये सारे काम काज की यही देखरेख करते हैं G20 की। और याद रखना पड़ेगा हमें कि ये जो G20 का जो मंच है ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान खास करके, हमारा कंपटीशन तो वैसे अब चाइना और अमेरिका से है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की हालत बड़ी खस्ता है। चाइना को टक्कर देने वाला सिर्फ भारत ही है, और भारत इस समय अच्छी स्थिति में है, क्योंकि चाइना के विरुद्ध कोरोना के बाद पूरा जो विश्व का सिनेरियो है वो उसके विरुद्ध है, कहीं ना कहीं है। रिजल्ट आए ना आए बाद की बातें हैं, लेकिन है अंदर खाते। और भारत के जो नेतृत्व है वो पूर्ण तन मन धन से, समर्पण से इस चीज़ की तरफ है कि किसी भी तरह हमारा देश ये बेनिफिट ले ले और हम डिसीजन मेकर हो जाएं। और इसका उदाहरण आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी साहब को द बॉस कह करके पुकारा। ये हाईएस्ट पॉइंट था, पीक पॉइंट है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके समय काल में पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देशों में से एक, इवन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद कहा कि भैया तुम्हारे साथ मिलने के लिए दुनिया इतनी आतुर है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किसको बोलें कि भाई तुम आ जाओ उस मीटिंग में और तुम ना आओ, तुम तो रॉक स्टार हो। और ये बात ऑस्ट्रेलिया में भी कही गई है। खैर, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको ये जानकारी कैसे लगी? सिर्फ पेपर के हिसाब से ना देखें, इस जानकारी को आप सिर्फ जानकारी के तौर पर देखें। अगर आप इस जानकारी को ध्यान से सुन पाएं और डिस्कस कर पाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। और ना हो जब ये इसके बारे में डिस्कशन चलेगी तो आप कम से कम इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपने विचार रख पाएंगे और आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपने विचारों को। जय हिंद।